Welcome to Wisdom Tuition and Test Series. So today we'll continue with Standard 8 Maths, lesson number 6, Factorization of Algebraic Expressions. In the previous video, I have started practice at 6.1 और उसमें मैंने first 1 to 6 question जो है ना ये solve कर दिए थे. Now without wasting time, let's start with your question number 7. ओके, अब फर्स्ट वीडियो आपको देखना जरूरी है. क्यों? तो जो मैं अभी सम सॉल्व करे जा रही हूँ, इसे कैसे फैक्टराइज किया है, आपको क्या साइन लेना है, क्या सिंबल लेना है, प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, ये सब कुछ डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना प्लीज, फिर ये वीडियो आपको समझ में आएगा. चलो, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर 7th क्वेश्चन. क्या दिया है क्वेश्चन? m² माइनस 23m प्लस 120. क्वेश्चन लिख लिया एज इट इज. ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है. चलो, अब क्वेश्चन लिखने के टाइम ही आपको सोचना है कि मुझे इसके फैक्टर्स करने हैं. तो 120 और m² के जो है ना आपको फैक्टर्स करने हैं. 120 m² के क्या फैक्टर्स आ सकते हैं जो मुझे प्लस और माइनस करके 23 दे. तो यहाँ पे बच्चा फैक्टर्स ले सकते हो. 15 8 जा करोगे ना तो 120 आएगा, लेकिन आपको ये 15 और ये 8 को माइनस लेना होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, है ना. 15 प्लस 8 आपको 23 मिलेगा, लेकिन माइनस की साइन आ जाएगी. ये पार्ट क्लियर हो गया 23 का. आपको 120 m² के ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जो प्लस प्लस माइनस करके या प्लस माइनस करके या माइनस प्लस करके आपको ये मिडल वाला टर्म दे, जो कि -23m है. अब मैंने 15 8 जा 120 किया, माइनस माइनस प्लस करके माइनस का साइन. अच्छा टीचर, मल्टीप्लीकेशन में कैसे होगा? बच्चे, जब भी हम दो निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसका आंसर प्लस में आता है, क्योंकि माइनस माइनस आपका कट हो जाएगा. ठीक है, अब मैं ये माइनस का साइन एज इट इज रख रही हूँ, उसे कट नहीं कर रही हूँ. द रीजन इज हमें ये आगे हेल्प करेगा. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस m²? अब ये जो m² है ना, उसे हमें दो बार है ना, तो हमें एक 15m को और 8m को एक देना होगा. हम सिंपल. चलो, अभी m² जो है ये फर्स्ट टर्म मैंने एज इट इज लिख लिया. अब 23m के फैक्टर्स करेंगे, -15m और -8m, है ना. माइनस माइनस प्लस किया, माइनस का साइन दिया, प्लस 120. ठीक है, सिंपल. थोड़ा स्पीड हो रहा है अगर तो देखो, मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ. मैंने ये 120 और m² को मल्टीप्लाई किया, उसके दो फैक्टर्स ऐसे ढूंढे जो मुझे माइनस माइनस या प्लस माइनस करके ये -23m दे. ठीक है, फिर मैंने m² को एज इट इज लिखा और 120 को भी. -23m के जगह पे मैंने -15m और -8m लिखा. इतना ठीक है. चलो, अब आपको लेना है कॉमन ये दो टर्म में से और ये दो टर्म में से. अब ये दोनों में जो है ना ये m कॉमन है, तो मैंने m लिखा वन टाइम ब्रैकेट के बाहर. ब्रैकेट के अंदर आएगा m-15. ये कैसे आया? m इंटू m m², m इंटू -15 -15m. ओके, और -8 मेरा ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा -8 इंटू m -8m. और यहाँ पे ना मुझे लेना होगा प्लस का साइन. सॉरी, प्लस का साइन हमें चाहिए, तो मुझे यहाँ पे साइन देना होगा माइनस का. लेकिन नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई करें? अरे 8 15 जा या 15 8 जा करते हैं ना हम लोग, तो 120 तो मिलेगा. अगर यहाँ पे आप माइनस प्लस लेते तो इधर माइनस चाहिए था, हमें प्लस आंसर में चाहिए. अंडरस्टूड? ये दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो प्लस है, तो मल्टीप्लीकेशन करके प्लस चाहिए, तो इसके लिए मुझे ये माइनस और ये भी माइनस लेना होगा. ऐसा नहीं है कि ये ब्रैकेट में है करके हमें कॉपी करना है. मैंने आपको इसके पहले वीडियो में अच्छे से समझाया है कि ये हर एक टर्म आपस में कैसे मल्टीप्लाई करता है और वो कैसे साइन उसके वर्क करते हैं. अब देखो, m इंटू m m², दोनों प्लस है. m इंटू 15, लेकिन 15 में साइन क्या है? माइनस का है, तो -15m आया. -8 इंटू m -8m, और माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन करके आपको प्लस देगा. इतना ठीक है? समझा? चलो, ये एरो सिर्फ मैंने आपको समझे करके बनाया है, ऐसे कुछ नहीं है. ठीक है, अभी क्लियर है? चलो,
अब ब्रैकेट जो कॉमन है उसे एक बार लिख लिया m माइनस 15 और ब्रैकेट के बाहर के वैल्यूज एक बार लिख लिया m माइनस 8। आई होप ये कैलकुलेशन क्लियर है। यहाँ पे कर लिए हमने फैक्टर्स क्वेश्चन नंबर 7। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ये हो गए फैक्टर्स। चलो इतना समझा, मैं आगे कंटिन्यू करूँ? चलो हम कंटिन्यू करते हैं अभी 8 सम के साथ। 8 सम दिया है आपको m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 100। ठीक है, क्वेश्चन लिखा, वेरी गुड। अब हमें 100 m फैक्टर्स ढूंढने हैं। कैसे फैक्टर चाहिए बच्चा? हमें ऐसे कुछ फैक्टर चाहिए जो हमें 25m दे। तो देखो यहाँ पे मैं 10 10 सा 100 कर सकती हूँ, लेकिन 10 और प्लस 10 आप करोगे तो आपको वो 20 मिलेगा प्लस प्लस करके, या माइनस माइनस करके 0 आएगा। तो हमें 25 चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 20 और 5 ले लेते हैं। लेकिन ये 25 कैसे चाहिए? हमें माइनस में चाहिए। ठीक है, अब ये अगर माइनस प्लस करोगे ना, देखो ध्यान से, -20 और +5 अगर आपने किया तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? माइनस प्लस तो माइनस होगा, तो इधर 15 तो है नहीं, समझा? तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे ना यहाँ पे जो है ये प्लस नहीं माइनस लेना पड़ेगा। आपको समझा? माइनस लेने की क्यों जरूरी है? तो देखो माइनस माइनस आपको प्लस देगा और माइनस का साइन, समझा? तो ये 20m और ये आया आपका 5m। ठीक है, चलो अभी फैक्टर्स कर लिख, जो किया है बस उसे लिखना है। आपको समझा? यहाँ पे देखो, -20 इंटू -5, 25 जा 100, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस कट हो जाएगा। इतना ठीक है? ओके। अब माइनस माइनस किया यहाँ पे 25 प्लस करके मिला मुझे, लेकिन दोनों माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, सिंपल। ठीक है, अब मैंने ये m स्क्वायर एज इट इज लिख लिया। मेरे फैक्टर्स क्या क्या बने हैं? फैक्टर्स बने हैं -20m -5m प्लस 100। ठीक है, अब ये -25m के ये दोनों फैक्टर्स बन गए। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट टास्क क्या है, ये यहाँ से आपको लेना है कॉमन। तो ये दोनों में m है, मैंने m एक बार लिख लिया, m -20 आया, सिंपल। अब ये -5 है, तो यहाँ पे -5 इंटू m 5m आएगा और यहाँ पे -20 आएगा। माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन का आंसर प्लस आएगा। 5 20 जा या 25 जा कर लो, 100 आएगा। ठीक है, अभी समझ रहे आपको? ठीक है, चलो दोनों ब्रैकेट जो कॉमन है उसे एक बार लिख लेते हैं, m -20 और ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है m -5। टीचर क्या हम लोग m -5 पहले लिखेंगे और कॉमन बाद में लिखेंगे तो चलेगा? हाँ चलेगा बच्चे, ये दोनों ब्रैकेट जो है ना आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन में ना, अगर आई थिंक मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया, अगर एग्जाम्पल देखा, मल्टीप्लीकेशन में आपने 2 5 किया तो भी 10 ही मिलना है और 5 2 किया तो भी 10 ही मिलना है। तो अब अगर इनके प्लेसेस, ब्रैकेट का बोल रही हूँ मैं, इनके प्लेसेस अगर रोटेट होता है, इट डजेंट मैटर, आपका आंसर सेम ही आएगा। इतना ठीक है? चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आई होप यहां तक क्लियर है। ये था आपका। ओके चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखना, मैं कब से आपको लास्ट 8 सम जब भी हमने किए हैं, मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में हर बारी ये कराया है कि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। बीच में वो एक सम आया था 5 का, जिसमें मल्टीप्लाई करके भी हम कर सकते थे लेकिन कॉमन लिया था, है ना? अब यहाँ पे देखो, जो मैं समझाना चाहती हूँ ना पिछले 8 सम से, स्टेप 1 में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप बोलोगे अरे टीचर उधर तो 1 है, फिर बार बार मल्टीप्लाई करके वही नंबर्स ला रहे हो और फिर उसके फैक्टर्स करे जा रहे हो। अब देखो आपको समझेगा। 9th क्वेश्चन में देखना ध्यान से। फर्स्ट टर्म क्या है, 3x² इंटू 15, क्या आएगा? 15 3 जा 45x²। अब 45x² के ना अगर आप फैक्टर्स करोगे तो आपको, एक मिनट है बच्चे, ये स्क्रीन में आ रहे हैं या नहीं देखते मैं। ठीक है,
45x स्क्वायर के ना आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स करने हैं, ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो आपको 14x दे। सिर्फ 15 को अभी नहीं देखना है, आपको 45x स्क्वायर के फैक्टर्स चाहिए, 45x स्क्वायर के, समझा? 45 कहाँ से आया? हमने 15 3 किया। इतना ठीक है? आपको समझ रहे हैं? देखो, मैंने ये जो 3x स्क्वायर है और ये 15x है ना, उसके 3x स्क्वायर इंटू 15 के मल्टीप्लाई करके मुझे मिला 45x स्क्वायर। और 45x स्क्वायर के मुझे फैक्टर्स चाहिए। मुझे क्या मिलना चाहिए उसका प्लस माइनस करके? 14x। अब समझा? मुझे डाउट है कि ये पार्ट स्क्रीन में विजिबल है या नहीं, इसलिए मैं वापस लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो मैं आपके लिए बार बार लिखे जा रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझे। 3x स्क्वायर और 15 को मल्टीप्लाई करके 45 स्क्वायर मिलेगा। अब मैंने उसके करे फैक्टर्स। कैसे करेंगे फैक्टर्स? तो सोचो भाई 14x मिलना चाहिए। अब हम लोग करते हैं 9 5 45, ठीक है, और 9 + 5 करोगे ना तो 14 मिल जाएगा आपको। इतना सिंपल है। अच्छा, प्लस माइनस का क्या सीन है? देखो यहाँ पे, अरे सारे प्लस ही है तो टेंशन नहीं, एक इधर x दे दिया, एक इधर x दे दिया। इतना ठीक है? चलो, तो 15x स्क्वायर के क्या फैक्टर्स आए? 9x और यहाँ पे आया 5x। ठीक है, चलो ये पार्ट मैं इरेज कर देती हूँ बिकॉज मुझे इसका फैक्टराइजेशन के आगे के स्टेप्स यहाँ पे करने हैं। ठीक है, करो आगे स्टार्ट। चलो, क्वेश्चन मुझे लिखना है एज इट इज 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15। ठीक है, एज इट इज लिख लिया। हाँ, जब क्वेश्चन रिपीट करते हो ना बच्चे, तब उसमें ना ये इक्वल टू का साइन नहीं देना। वो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना बच्चा, फैक्टर्स तो है आपके पास, +9x है, +5x है। ठीक है, अब ये जो 3x स्क्वायर है ना, उसे ना हम एज इट इज लिखेंगे। ध्यान से लिखना, 3x स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अरे टीचर फैक्टर्स को हम कैसे लिखे? उसे भी उठा के आपको एज इट इज लिखना है, लेकिन मेक श्योर करना आप जब ये लिख रहे हो ना ये फैक्टर्स, तो उसके साइन को ध्यान से देखना। चलो, प्लस प्लस है तो वो भी बात सही है। अच्छा टीचर, हमने यहाँ पे 9x प्लस 5x जो लिखा ना, ठीक है, और प्लस 15, क्या ये मुझे फैक्टर दे रहे 14x के? अरे हाँ, क्यों नहीं देगा, हमने अभी तो किए, 9 + 5 14 आता है और एडिशन में प्लस का साइन आया। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से समझा होगा। लेकिन मैं क्या समझाना चाहती हूँ बच्चा, हम जब ये फैक्टर्स करते हैं ना, ठीक है, तो साइन तो करना हमने सीख लिया, लेकिन ना जब ये हम कॉमन निकालते ना, अब इसमें से मुझे कॉमन निकालना है और इसमें से कॉमन निकालना है। ठीक है, अब क्या होता है ना, आपने यहाँ पे लिखा 9x और 5x, तो ये 3 और 9x, ये दोनों में ना 3 से डिवाइड हो सकता है, तो आपको 3 कॉमन लेना है। और ये दोनों में ना 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 कॉमन लेना है। क्या यहाँ पे दोनों में x है? हाँ है, तो हमें x भी कॉमन लेना होगा। क्या यहाँ पे दोनों टर्म में x है? नहीं है, तो जो नहीं कॉमन है ना, वो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। इतना क्लियर है? अच्छा, और एक दूसरी चीज मैं आपको समझा दूं, आपने ये जो पार्ट लिखा था ना 9x + 5x, अगर आप इसे कुछ ऐसे लिखते, ध्यान से देखना, अगर आप इसे कुछ ऐसे लिखते जैसे कि आपने 5x को पहले लिखा, ध्यान से देखो, 5x को और प्लस 9x को लिखा, ठीक है, आपका ये जो पार्ट है ना, ये बिल्कुल आपके फैक्टर्स है 14x के। तो टीचर आपने उसे रोटेट करके क्यों लिखा? तो देखो, मैं कुछ समझाना चाहती हूँ आपको यहाँ पे। हम जब ये फैक्टर्स उठा के यहाँ पे लिखते हैं, तो हमें इस तरह से लिखने हैं कि जो आपको कॉमन लेने में हेल्प करे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 और 5 में मुझे कुछ कॉमन लेने नहीं मिलेगा, और 9 और 15 में नहीं मिलेगा। आपको समझा? यहाँ पे पहले 9x था तो हम 3 3 कॉमन ले पा रहे थे, अब क्या लोगे कॉमन? आर यू गेटिंग? ठीक है, तो इसीलिए मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहती थी स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे कॉमन लेना है, और कॉमन लेने के पहले आपको उसे लिखना कैसे है। इतना ठीक है? ठीक है, देखो ये 9x और 5x अब आपके लिए सिंपल है कॉमन लेना। चलो, अब 3x और ये जो 9x है, इसमें देखो बच्चा x दोनों में भी है,
तो मैं ना 3x को कॉमन लेती हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा x, 3x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर आएगा यहाँ पे 3, 3 3 जा 9x। देखो ये 9 के साथ एक्स स्क्वायर नहीं है, अदरवाइज इधर भी एक x लेना पड़ता, ठीक है, या फिर हम एक्स स्क्वायर ही कॉमन ले लेते। चलो थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, इतना टेंशन मत लो। सिर्फ देखो 3 3 जा 9 और एक एक्स आ गया। अब यहाँ पे मैंने 5 को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आएगा 5 इंटू एक्स 5x प्लस 3, 5 3 जा 15। देखो x प्लस थ्री ब्रैकेट के अंदर आया, ठीक है। चलो अभी जो कॉमन ब्रैकेट है उसे पहले लिख लेते हैं, x प्लस थ्री, और जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है 3x प्लस 5 उसे भी लिख लिया। आई होप आपको इतना क्लियर है, अच्छे से समझा, ठीक है। देखो इसीलिए करेक्ट स्टेप्स फॉलो करना जरूरी है। मैं आपको फर्स्ट टर्म से समझाया जा रही हूँ कि हमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो वो फैक्टर्स लेने के लिए आपको इजी होता है। देखो 45x स्क्वायर के ना मैं आपको ना यहाँ पे फैक्टर्स लिख के दिखाती हूँ। हमने क्या करे थे, 9x और 5x लिया था, ठीक है। तो ये बस मैं ये पार्ट यहाँ पे जो पार्ट स्क्रीन के आई थिंक मिस हो सकता है, तो बस आपको कॉपी करने के लिए इजी हो इसीलिए दे रही हूँ। और मैं जब भी सम्स पढ़ा रही हूँ ना, मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप उसे थोड़ा ध्यान से देखो और प्रैक्टिस भी करना। इतना स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने के बाद में स्टूडेंट्स को सम आराम से सॉल्व करने आने ही चाहिए, और वो कंसिस्टेंसी बनी रहे इसीलिए आपको उसे बार बार प्रैक्टिस करना होगा। बिकॉज देखो 8th में तो आपकी स्कूलिंग खत्म नहीं हो रही, अगले कमिंग ईयर्स में, उसके बाद में आपको फैक्टराइजेशन तो करना ही है, ठीक है। चलो लेट्स कंटिन्यू, अब करते हैं अपने 10th 11th और 12th सम। वापस देखो 10th सम में आपको यहाँ पे क्या नंबर दिया है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 45। थोड़ा ये साइड लिख लेते तो फैक्टर्स लिखने के लिए इजी पड़ेगा। अच्छा 45 टू जा क्या आएगा, 90x स्क्वायर। अच्छा दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन करें ना हम लोग, इसमें ना 45 माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा। अब माइनस 90 के आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो आपको गैप दे, प्लस माइनस करके दे 1 का। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1, ठीक है। अब 90 के लिए आप क्या करोगे बच्चा, 90 के लिए आप देखो सिंपल है, 10 नाइन अगर करेंगे ना हम लोग, 10 नाइन तो 90 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस चाहिए तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर में प्लस का साइन देंगे, यहाँ पे माइनस का देंगे। सिंपल है, देखो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ग्रेटर नंबर साइन इधर आ गया। और 10 नाइन 90 किया, दोनों में से एक माइनस है तो आंसर माइनस में आ गया। सिंपल है, एकदम सिंपल है। चलो अभी x का कैसे लिखे, तो x के लिए हम लोग क्या करते हैं, देख ये एक x हो गया और ये एक x हो गया। अब मैंने आपको समझाया है कि हमें इसे लिखना कैसे है। चलो 2x स्क्वायर तो एज इट इज आएगा। ध्यान से देखो अगर बच्चा, अगर मैंने यहाँ पे पहले 9x लिखा ना, मुझे कॉमन लेने नहीं मिलेगा बाद में, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ प्लस 10x, ठीक है, और माइनस 9x बाद में लिख लेती हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, प्लस माइनस करके आपको 1x तो मिलना ही है, ग्रेटर नंबर साइन मिल रहा है, और माइनस 45 एज इट इज आ गया। सिंपल सिंपल, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है, यहाँ पे जाते हैं, कॉमन लेना है ना आपको। चलो तो देखो 2x स्क्वायर और 10x दोनों में 2 कॉमन है ना, 2 1 जा 2 5 जा, इधर भी x है इधर भी x है, तो मैंने 2x को कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2 5 जा 10 x, 2 5 जा 10 और x, अगर इधर भी x लेते तो x स्क्वायर होना चाहिए था, है ना, x स्क्वायर नहीं है तो एक बार मैंने जो बाहर x लिया है उतना इनफ है, उतना काफी है। चलो अब यहाँ पे -9 में कॉमन ले लेती हूँ और ब्रैकेट के अंदर आएगा x माइनस, अगर मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए तो मुझे क्या लेना होगा, ये प्लस लेना होगा, राइट, तो माइनस प्लस माइनस होगा मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। ओके देखो -9 इंटू एक्स -9x, 9 5 जा 45, और दोनों में से एक माइनस है तो माइनस का साइन। अगर आप इधर माइनस लेते हो ना
तो माइनस माइनस कट होके प्लस हो जाएगा, वो नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है, दो ब्रैकेट जो कॉमन है ना वो लिख लिया, x प्लस 5 और ब्रैकेट के बाहर आया 2x माइनस 9। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम क्या है देखो, 20x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8। ओके, अब वापस क्या टीचर हम ये फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना स्टार्ट करें? बच्चा कर तो सकते हैं, बट मैंने आपको क्या बोला था, हमें तीनों भी नंबर देखना है क्या ये डिविजिबल है कोई नंबर के साथ, मतलब क्या इनके कोई कॉमन डिवाइजर है। जैसे कि ध्यान से देखो, ये 20 और 26 और 8 सबके यूनिट प्लेस में ऐसे नंबर्स है जो हमें दिखा रहा है कि ये इवन नंबर है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हमें पहले कॉमन लेना होगा, समझा? देखो यहाँ पे क्यों नहीं लिया हमने ऐसे कॉमन, क्योंकि 2 से 45 को फुल डिवाइड नहीं होता है ना, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे होता है। अब ऐसे हमने सेम किधर किया था, ऊपर के सम्स में। एक मिनट, हाँ देख हमने कॉमन कौन से सम में लिया था, इधर लिया था देख। अब यहाँ पे देखो, ये जो 5 5 और -10 है, दिख रहा है? अब इसमें तीनों नंबर 5 से डिविजिबल थे, यहाँ पे कोई कॉमन डिविजिबल दिख रहा है? नहीं। अब ये जो सम्स थे ना, जिसमें हमें फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना था, जैसे कि यहाँ पे देख लो, अब 3 14 और 15 है, क्या यहाँ पे मैं 3 से 14 को डिवाइड कर सकती हूँ? नहीं। तो हमें ये ध्यान से देखना होगा कि हमें तीनों भी जो टर्म है वो क्या कोई नंबर से डिविजिबल है तो कर लेते हैं, नहीं है तो हमारा फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स निकाल लेंगे, है ना? चलो अब मैं क्या करती हूँ ना, ये तीनों को जो कि हम 2 से पूरा डिवाइड कर सकते हैं आराम से, तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, टीचर x क्यों नहीं ले रहे कॉमन? बच्चा इधर x होता ना तो वो भी कर सकते थे हम लोग, लेकिन नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लेना होगा। ठीक है, चलो 2 10 20 x स्क्वायर माइनस 2 13 13 2 26 प्लस 4 2 4 8 10x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4। इतना सिंपल है। अब ये जो पार्ट है ना, ये आपका आ गया फर्स्ट टर्म, ये आ गया आपका थर्ड टर्म, और इनको आपको करना है अभी मल्टीप्लाई। ठीक है, ये पार्ट को और ये पार्ट को आप मल्टीप्लाई करोगे। देख मैं यहाँ पे करती हूँ, 10x स्क्वायर इंटू 4 क्या होगा, 40x स्क्वायर। अब 40x स्क्वायर के फैक्टर्स करने हैं भाई, क्या फैक्टर्स करेंगे? अच्छा फैक्टर्स करके भी क्या है ना बच्चा, हमें ध्यान से देखा, यहाँ पे जो 13 मिल रहा है ना, ये माइनस है, ये माइनस है। तो क्या फैक्टर्स ले ऐसे देख, हम लोग 8 5 40 कर सकते हैं। ठीक है, माइनस माइनस जो है ना आपको प्लस देगा, माइनस माइनस प्लस देगा, माइनस माइनस आपको प्लस देगा, इतना ठीक है? माइनस माइनस आपको प्लस देगा। एक मिनट, अब इरेज हो गया, हाँ माइनस, ये माइनस और माइनस आपको प्लस देगा, तो -8 -5 आपको 13x मिलेगा। ठीक है, अच्छा और अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो उसमें क्या होता है ना बच्चा, ये माइनस का जो साइन है ना, अगर 2 बार है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका कट। अच्छा टीचर एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसा होता है एक्स का रोल? देखा, अगर मेरे पास एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, -8x और -5x करने हैं, तो हम लोग इसे माइनस माइनस प्लस करेंगे, माइनस का साइन देंगे। फिर टीचर ये x का क्या होगा, क्या इसे हम एक्स स्क्वायर लिखे या माइनस माइनस में x कट करें? बच्चा x को कुछ भी नहीं करना है, x को एज इट इज ही लिखना है। फिर टीचर वो कभी कभी स्क्वायर लिखते हैं, वो क्या होता है, वो ना आपका मल्टीप्लीकेशन में होता है। वो कैसे होगा देखा, -8x इंटू अगर -5x हम करते तो क्या होता है, 8 5 40। देखा ध्यान से, ये माइनस माइनस गया, कट हो गया आपका, माइनस माइनस हो गया कट, और ये x और इंटू x हो गया x स्क्वायर। आई होप अभी क्लियर है। बच्चा जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो ना, तो ये x को हाथ नहीं लगाना, मतलब स्क्वायर नहीं करना या कुछ भी नहीं करना, उसको एज इट इज लिखो।
लेकिन हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x की वैल्यूज बढ़ जाती है। ये x का भी कैसे सीन है, देख x इंटू एक्स है तो ऊपर जो 1 की डिग्री है ना वो ना आगे जाके प्लस करती है 1 प्लस 1, तो आपको x जो है ना ये आपको 2 होके मिलेगा। ठीक है, ये आई थिंक आपके इंडाइसिस लेसन में ये आपको आगे चल के पता चलेगा। अब देखो मुझे समझाना तो आपको यही पार्ट था कि -13 कैसा है, बट मैंने लगे हाथ कुछ और भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, चलो अब मुझे आपके फैक्टर्स लिख के दिखाने हैं। ठीक है, ये 10x स्क्वायर इंटू 4 एज इट इज रखते हो, हमें फैक्टर्स के लिए काम आएगा। चलो अब मैंने क्या किया, 2 जो कॉमन लिया था वो एज इट इज रखेंगे, और ये जो 10 है ना, ठीक है, 10x स्क्वायर और 4 इंटू 4 किया था तो उसके फैक्टर्स आए थे, है ना। तो अभी देखो ये 10x स्क्वायर ना एज इट इज रहेगा। क्यों? अरे अभी तक वही किया है ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या ले टीचर हम लोग, पहले 8x ले या पहले 5x ले। बच्चा देखो अगर आपने 8x लिया तो आपको कॉमन लेने में डिफिकल्ट आएगा, तो आप पहले ना 5x ले लो और -8x लेना। आपको पता है ना ये माइनस माइनस है और +4। अच्छा टीचर अगर पहले इधर 8 लिखते और इधर 5 लिखते तो, चलो इधर तो आप 2 फिर भी कॉमन ले लेते, लेकिन 5 और 4 में आपको कॉमन लेने नहीं मिलता। मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है? देख हाँ, मैंने 2 लिखा और 10x स्क्वायर -8x और -5x + 4 लिखा होता। अब बात तो एक ही है, इधर भी 13x मिलने वाले और इधर भी 13x मिलने वाले माइनस में, लेकिन बच्चा गड़बड़ी इधर है ना, आपको यहाँ पे कॉमन लेने में प्रॉब्लम आता है ना। अब कॉमन कैसे लोगे, यहाँ पे 2 हो भी जाएगा, यहाँ पे क्या करोगे, समझा। तो इसीलिए मैंने पहले जब लिखा है तो पहले -5x को लिखा है। आई होप अभी क्लियर है। हर एक पॉइंट मैं आपको बहुत डिटेल में समझा के बता रही हूँ। चलो अब यहाँ पे 2 लिखेंगे, अपना बड़ा ब्रैकेट एज इट इज आएगा। चलो 10x स्क्वायर और -5x में ना बच्चा 5x अपना कॉमन आएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, अच्छा मुझे फैक्टर्स किसके करने हैं, इसके करने हैं अभी, ये पार्ट के करने हैं और ये पार्ट के करने हैं। ठीक है, तो 5 2 जा 10 और x लिया -1 लिया, कैसे आया, 5 2 जा 10 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 5x 1 जा 5x, सिंपल। अब यहाँ पे मैंने लिया माइनस का साइन, लेकिन टीचर अगर 8 बाहर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या लोगे, तो आप 8 नहीं ले सकते ब्रैकेट के बाहर, है ना, क्योंकि अगर आप 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट के अंदर 8 से बड़ा नंबर आएगा। तो हमें इन दोनों का कॉमन क्या है, 4 है, तो वो ब्रैकेट के अंदर लेना होगा। 4 2 जा 8x प्लस, अच्छा इधर प्लस चाहिए तो हमें क्या करना होगा, माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे लेना होगा 1। और टीचर ये नहीं समझा, देखो मैं वापस बताती हूँ। मैंने क्या किया, 4 2 जा 8 लिखा, दोनों में से एक माइनस है तो ये माइनस आया, ठीक है, और 4 1 जा 4 किया, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो जाएगा। लेकिन ये 4 क्यों लिया, आपने 8 क्यों नहीं लिया, अभी तक तो हम इधर वाला ऊपर का जो नंबर होता था वही कंटिन्यू कर रहे थे ना, यहाँ पे पहली बार ऐसे फैक्टर करके लिए है। बच्चा ध्यान से देखो, अगर मैं ब्रैकेट के बाहर 8 लिखती तो 8, चल इधर ठीक है 2 जा की जगह पे आप 1 भी ले लेते, लेकिन इधर क्या लिखते, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा करके 8 से बड़े नंबर आते हैं, हमें 4 चाहिए जो कि 8 से छोटा नंबर है। अभी समझा, ठीक है, क्लियर है इतना। चलो अब हमें क्या करना है, एक लास्ट स्टेप में, ये ब्रैकेट के बाहर आया 2, एक बड़ा सा ब्रैकेट डाल देते हैं, मैं 2x - 1 और यहाँ पे आया 5x - 4, ठीक है, अपना ब्रैकेट हो गया कंप्लीट। ठीक है, इतना क्लियर है। लास्ट सम फॉर द प्रैक्टिस सेट, ओके, तो आपका 12th क्वेश्चन जो दिया है वो है 44x स्क्वायर -x - 3। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 44x स्क्वायर और -3, 44x स्क्वायर इंटू -3 अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा, चलो 44 इंटू 3 करो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 + 1 13, तो यहाँ पे मिलेगा 132 132x स्क्वायर
132x² के आपको फैक्टर्स करने हैं, कुछ ऐसे करने हैं कि आपको उसका प्लस माइनस करके ये जो माइनस x है ना, इसके बीच में ना 1 है, 1 आपको गैप 1 का मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, इधर जो फैक्टर्स है ना वो हम करते हैं 11 12 ये 11 12 करने की क्यों जरूरत पड़ेगी, देखो तो सबसे पहले तो 132 के तो वैसे तो और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 1 का गैप मिल जाएगा। अच्छा, अभी आपको साइन क्या देना है, तो ग्रेटर नंबर को आप माइनस का साइन दे देना, ठीक है, और ये आपका प्लस आ जाएगा। इधर एक एक्स हो गया, इधर एक एक्स हो गया, ठीक है, सिंपल। चलो फैक्टर्स लिखते हैं। 44x² तो एज इट इज आएगा, और यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस 11x माइनस 12x माइनस 3। आई होप आपको क्लियर है कि ये प्लस 11x कहाँ से आया, माइनस 12x कहाँ से आया, ये हमने फैक्टर्स लिए हैं, ठीक है, ग्रेटर नंबर साइन लिया यहाँ पे, ठीक है। चलो अब ये 44 और 11x में जो है ना, ये कॉमन है 11, क्या दोनों में x है, हाँ x है, तो x भी कॉमन ले लिया। 11x 4 जा 44x, बट बच्चे इधर x² है तो आपको और एक x लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आया आपका 1 जा 11x 1 जा 11x, लेकिन आपको अभी यहाँ पे साइन क्या देना है, तो एक चीज का ध्यान रखो, हमें चाहिए यहाँ पे प्लस का साइन, तो ये माइनस देके नहीं चलेगा। 11 1 जा 11x, 11 4 जा 44x², यहाँ पे लेते हैं माइनस का साइन, और कॉमन क्या लेंगे आप, जो 12 और 3 में है कॉमन, जो 3 से डिविजिबल है, जो 3 से डिविजिबल है तो आप 3 को कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 3 4 जा 12x, और यहाँ पे आपको लेना होगा प्लस का साइन, और यहाँ पे लेना होगा प्लस का साइन, तो ठीक है, लेकिन ये जो है ना ये आपका 1 आएगा, है ना, क्यों, देख 3 1 जा 3 और ये माइनस का साइन है, दैट्स इट। देखो ब्रैकेट जो कॉमन है उसे एक बार लिख लिया, और जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज है 11x माइनस 3 उसे एक बार लिख लिया, ठीक है। 4x प्लस 1 4x प्लस 1 एक बार लिखा, और ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यूज है उसे एक बार। पूरा सम अगर वापस समझाना है तो देखो मैंने 44x² इंटू माइनस 3 किया यहाँ पे, ठीक है, आंसर मिला 132x², उसके दो फैक्टर्स करे, 11 12 जा 132। टीचर 11 और 12 ही क्यों लिया, वापस हमें ये मिड टर्म को देखना होगा, मुझे 1x का जो है ये चाहिए, गैप चाहिए, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस किया और 1 का गैप मिला मुझे, ठीक है। और ये 11 माइनस 12 आप करोगे, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। अब जो फैक्टर्स करे थे उन्हें यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, 12 और 11 की प्लेसेस अगर आगे पीछे हो जाती तो कॉमन लेने के लिए प्रॉब्लम आता, ठीक है। तो देखो 11x इंटू 4x 44x², 11x 1 जा 11x, 3 4 जा 12, दोनों में से एक माइनस है तो माइनस, और 3 1 जा 3, देखो ये माइनस और ये प्लस कुछ ऐसे वर्क करेगा, -3 इंटू +1, 3 1 जा 3, दोनों में से एक माइनस है तो माइनस का साइन आया। तो ये जो पार्ट है ना ये मैंने आपका यहाँ पे बता दिया। तो ये बच्चे ना हर एक स्टेप जो है ना ये आपस में मल्टीप्लाई कर करके आपके ये ऊपर के आंसर आने चाहिए, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली आपको कॉमन भी लेना है, और आपको साइन को भी बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। आई होप आपको ये 6.1 बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैंने अभी और फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं, और साथ में आपको थोड़ा गाइडेंस भी किया है कि थोड़ा प्रैक्टिस किया करो बच्चा, विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स नहीं आएगा। और एक रियल ट्रुथ मैं आपको बताऊं, ट्रुथ ऑफ द लाइफ, आपको रियल लाइफ में ना ये आपको x² y² ये कभी नहीं आता, कभी नहीं आएगा। मतलब आप किधर जा रहे हो जॉब के लिए और आपको कोई पूछेगा कि a+b² का फॉर्मूला बोलो, बच्चा वो सिर्फ और सिर्फ आपको इसीलिए दिया है जिसके लिए आपका ब्रेन शार्प हो। ब्रेन शार्प कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। आप प्रैक्टिस किस बात की करोगे, इसीलिए आपकी समझ बनाए हैं, समझा रिलेशन क्या है। फ्यूचर में आपको अगर प्रोग्रामिंग करना है या कुछ भी डिफिकल्ट टास्क दिया जाता है आपको जॉब में या बिजनेस में या आपके प्रोफेशन में, तो आप उसे क्रैक करने के लिए यू शुड हैव अ शार्प ब्रेन। और ब्रेन को शार्प करेंगे कैसे, आपको मैथ्स करना होगा, आपको साइंस पढ़ना होगा, आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे,
समझा? इसीलिए तो वापस आई रिपीट माई सेल्फ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी जरूर करना। मैंने आपको ये जो भी 12 सम्स करा है इसे भी आप बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ के करना। नहीं समझा, रिवाइंड कर करके देखो। अगर मेरे पढ़ाने का स्पीड आपको कम लग रहा है तो 1.5 या 2x में डाल के समझ लो। मेरे लिए मैटर करता है कि आपको समझे। ओके, यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ। थैंक यू सो मच।